सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस को लेकर आम आदमी पार्टी नेताओं में नाराजगी की बात सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से अलग करने पर बात करेगी। कांग्रेस पर दूसरी पार्टियों से बात करने वाली है आम आदमी पार्टी। कांग्रेस पर बीजेपी के साथ मिलकर काम करने का आरोप है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। केजरीवाल के खिलाफ शिकायत से आम आदमी पार्टी नाराज है, जिसको लेकर के अब वो कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से अलग करने पर बात कर सकती है। इंडिया गठबंधन का कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही हिस्सा है। आपको याद होगा दिल्ली में ही लोकसभा का जो चुनाव था वो मिलकर भी लड़ा था, लेकिन अब विधानसभा का चुनाव है, अलग अलग राहें हो चुकी हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जब शिकायत दर्ज कराई गई है तो अंदर खाने सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर यह है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं में इसको लेकर नाराजगी है और हो सकता है कि इस पर बात की जा रही हो कि इंडिया गठबंधन से कैसे जो राहें हैं वो अलग करनी है। और इंडिया गठबंधन में चल रही उठापटक की खबरों के बीच कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित दिल्ली के उपराज्यपाल से मुलाकात करते हुए नजर आए हैं और उन्होंने दिल्ली सरकार के खिलाफ शिकायत भी की है। चिट्ठियां दी हैं, उसकी डिटेल्स मैंने एलजी साहब से शेयर की है और मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। उन्होंने बड़ी पेशेंटली सुना। स्वाभाविक है कि एलजी साहब हैं, गवर्नमेंट के हेड हैं, वो अपनी तरफ से कोई कमेंट नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जो भी मैंने कंप्लेंट्स दी हैं उसको वो सीरियसली तहकीकात कराएंगे और अगर उनमें कुछ उनको साक्ष्य दिखता है तो फिर उसके बाद वो ही इज अश्योर्ड कि वो फुल एक्शन इस पे लेंगे। पहली चीज ये थी कि हमने कहा कि साहब इस आम आदमी पार्टी ने और उसके नेताओं ने एक शगुफा छोड़ा दिल्ली में कि कोई 1000 रुपए की स्कीम एग्जिस्ट करती है, उसमें लोगों को अभी 1000 रुपया मिलेगा और 2 महीने बाद चुनाव में अगर वो दोबारा जीत कर आते हैं तिबारा तो 2100 रुपये बढ़ जाएगा। कल जो एक इश्तहार आया दिल्ली सरकार का, उसने इस बात को प्रूव कर दिया कि ऐसी कोई स्कीम नहीं थी। यानी मुख्यमंत्री दिल्ली और अरविंद केजरीवाल जी खुलेआम पब्लिक को झूठ कर रहे हैं, फरेब कर रहे हैं। अपनी पार्टी सबसे बड़ी फ्रॉड है। एएपी का मतलब ही और अधिक प्रपंच और अधिक प्रोपेगेंडा है। और अब तो संदीप दीक्षित कांग्रेस पार्टी और यूथ कांग्रेस के नेता भी ये कह रहे हैं। बताइए, ये इंडिया अलायंस में साथ में है, 4-5 महीने पहले चुनाव साथ लड़ रहे थे। अब कांग्रेस ही आम आदमी पार्टी को धोखेबाज पार्टी बता रही है, एफआईआर करवा रही है। वैसे तो पंजाब में इनका रिश्ता पहले ही हम आपके है कौन वाला था। दिल्ली में हम साथ साथ थे, अब अकेले हम अकेले तुम बन चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। हरनाम सिंह है कांग्रेस से, दीपक रंजन है एसपी से। सबसे पहले हरनाम जी, मैं आपके पास आती हूँ। इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जिस तरीके से अब आम आदमी पार्टी आप लोगों पर हमलावर है, तो फिर भविष्य क्या है? देखिए, इंडिया गठबंधन जो है वो आम लोकसभा चुनाव के लिए तैयार किया गया था, जिसमें पूरे देश में आम चुनाव इंडिया गठबंधन ने मिलकर लड़ा। लेकिन इसके बावजूद भी पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अलग 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 चुनाव लड़ा, लोकसभा का भी। और ऐसे ही आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में अलग विधानसभा चुनाव लड़ा, गुजरात में विधानसभा अलग चुनाव लड़ा, गोवा में अलग चुनाव लड़ा। तो ये एक जो हम अलग अलग राज्यों वार जो पार्टी में चुनाव लड़ने की प्रक्रिया है, प्रथा है, वो हम अलग लड़ रहे हैं चुनाव। तो स्वाभाविक है हम अलग लड़ेंगे तो वाद विवाद तो होगा, उसमें क्या है। अच्छा, ठीक है। दीपक रंजन जी, अब ये बताइए, हालांकि लोकसभा चुनाव को गुजरे हुए बहुत वक्त नहीं हुआ, हरनाम सिंह जी कह रहे हैं कि ये तो अलग अलग चुनाव के हिसाब से गठबंधन या जो पार्टियां हैं वो अपना अपना तय करेंगी। अब समाजवादी पार्टी का इस पर क्या स्टैंड है? चूंकि अखिलेश यादव वहां अरविंद केजरीवाल के साथ नजर आते हैं, तो जो अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, जिसमें कांग्रेस की तरफ से बाकायदा एफआईआर, ये शिकायत दर्ज करा दी गई है, समाजवादी पार्टी का इस पर स्टैंड क्या दिखाई पड़ता है? दीपक रंजन जी। देखिए, समाजवादी पार्टी की दिल्ली प्रांत में जो चुनाव लड़ने की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी ने देखिए सदैव क्या किया है। समाजवादी पार्टी वहां पर चुनाव नहीं लड़ने की, अगर हम समझते थे कि जिस तरीके से वहां पे माहौल है, अब आपने हरियाणा देखा, हरियाणा में समाजवादी पार्टी को वहां पर एक भी सीट नहीं मिली, समाजवादी पार्टी वहां पर चुनाव लड़ी। यही हाल देखिए महाराष्ट्र में रहा। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी ने 12 सीटों की मांग की थी। हमारी सीटें, हालांकि हमारी तैयारी 25 सीटों की थी, लेकिन फिर भी हमने इंडिया के अलायंस के साथ हमने 12 सीटों की मांग की थी, लेकिन हमको मिली कितनी? सिर्फ 2 सीट। हम तो 12 से फिर 8 पर भी आ गए थे। और समाजवादी पार्टी का वहां पे परफॉर्मेंस 100% रहा। 2 सीटें जो इंडिया अलायंस में, इंडिया ब्लॉक में समाजवादी पार्टी को मिली, वो दोनों सीटें हमने जीतने के काम की। देखिए, हमारा मोटो, हमारा मकसद आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को रोकना है और इस तरीके की ग्लिचेस, इस तरीके की बातें आपस में इंडिया अलायंस में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कई बार प्रीपोल अलायंस नहीं होता है, भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए ही तो इंडिया अलायंस बना। दीपक रंजन, उसके बाद क्या तस्वीर निकल करके सामने आ रही है? हरनाम सिंह जी, जनता तो कंफ्यूज हो जाती है ना कि कभी साथ में लड़ते हो, कभी अलग लड़ते हो। हर नेता की अपनी निजी महत्वाकांक्षा सामने आ जाती है।
देखिए मैंने यही कहा ना कि आज हमारी इंडिया अलायंस जो बना था उसका मोटो एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रदेशों से और देश से रोकना। लेकिन इस तरीके की बातें अगर आ रही हैं, लेकिन चूंकि ये अलायंस जो है वहां पंजाब में भी नहीं हुआ था, हरियाणा में भी नहीं हुआ था, तो मैं समझता हूं कि दिल्ली को लेकर के इंडिया अलायंस की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हरनाम पार्टी ने सिंह शुरू जी, नहीं किया दीपक रंजन, हरनाम सिंह जी से रिएक्शन इस सवाल पर ले लेते हैं। हरनाम सिंह, देखिए, हमारे देश में एक फेडरल स्ट्रक्चर है और जब राज्यवार चुनाव होते हैं उनके मुद्दे अलग होते हैं, और देश का जब चुनाव होता है आम चुनाव, उसके मुद्दे अलग होते हैं। जब हमने जिस वक्त देश के संविधान को खतरा था, लोकतंत्र को खतरा था, जमहूरियत को खतरा था, उस वक्त हमने एक इंडिया अलायंस पैक्ट किया और हमने पहले राज्य में खतरा नहीं होता लोकतंत्र को और देश में लोकतंत्र को खतरा हो जाता है। हरनाम जी, ऐसे देखिए उस वक्त क्योंकि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग सांसद ही कह रहे थे कि हम देश का संविधान बदल देंगे, 400 सीटें ला दीजिए, तो तब सबने मिलकर एक गठबंधन बनाया, उसमें तय किया कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। लेकिन कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी, सबसे बड़ी मुख्य विपक्षी दल है। अगर वो अलग अलग राज्यवार चुनाव लड़ रही है, लेकिन हरनाम सिंह जी, एक दूसरे से ऐसे आप लड़ेंगे, मुखालफत करेंगे जनता के सामने ही खुले मंचों पर, तो फिर आगे क्या भविष्य होगा? जनता तो कैसे मानेगी? अब आप जो ये अरविंद केजरीवाल की योजना है, दिल्ली का चुनाव नजदीक है, इस पर ही एक दूसरे के आमने सामने है। आम आदमी पार्टी तो शिकायत करने वाली है और कि इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को अलग किया जाए, इस पर भी विचार हो रहा है। चलिए, वो तो आम आदमी पार्टी का शिकायत है, तो फिर ये शिकायत आम आदमी पार्टी को तब भी करनी चाहिए थी जब वो हरियाणा में बीजेपी की बी टीम बनकर वहां पर चुनाव लड़ रही थी। उसको गोवा में भी करनी चाहिए थी जहां पर वो बीजेपी की बी टीम करके चुनाव कर रही थी। उसको महाराष्ट्र, उसको और बाकी राज्यों में जहां जहां उन्होंने गुजरात में इन्होंने चुनाव लड़ा और वहां इन्हीं की वजह से हम चुनाव हारे हैं वहां पर, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। तो जब ये इन्हें अपने दामन में पहले झांक कर देखना चाहिए कि किस तरीके से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर कांग्रेस का हमेशा नुकसान किया है। और आज भी हम जब इनसे अलायंस की बात अगर कर रहे थे, लेकिन आप शुरू से ही देखेंगे ना तो इंडिया गठबंधन में जो छिन्न भिन्न की स्थिति रही है, कहीं ना कहीं पर अलग अलग जगहों पर मंचों से नजर आई है। आप दोनों का फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जिस तरह से इंडिया गठबंधन को लेकर ये खबर सामने आ रही है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की राहें इसको लेकर के अलग हो जाएंगी, उस पर अपने व्यूज दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया।